सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज है। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और प्रोग्राम पाबंदी से देख रहे होंगे। नाज़रीन, मुहर्रम हराम का महीना है और काफ़ी अज़ादारियाँ और शबेदारियाँ हो रही हैं, और ये वो महीना है जब हम याद करते हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और उनकी क़ुरबानियों को, जिसकी वजह से आज इस्लाम ज़िंदा है। कहते हैं कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी हमने कुछ चीज़ें शामिल की हैं और इसमें एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है वाशिंगटन डीसी से, और एक लोकल ग्लोबल रिपोर्ट है, वो भी वाशिंगटन डीसी से है। नाज़रीन, तमाम प्रोग्राम आज हमने शामिल किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। नाज़रीन, आइए देखते हैं पहले प्रोग्राम की हाइलाइट्स, झलकियाँ। उसके बाद मैं आपको तफसील से बताऊँगा कि आज हम किस शख्सियत को आपसे मुतारिफ़ करा रहे हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए दी हाइलाइट्स। नाज़रीन, आज एक पहली मुलाकात है जनाब हाजी अफज़ाल साहब से, जो कि ओनर हैं रावी कबाब के। और ये रावी कबाब जो है ये तकरीबन साल से आर्लिंगटन वर्जीनिया में वाक़ है। और क्यों मैंने इनसे मुलाकात की और कब से मैं इनकी तलाश में था कि एक दिन मेरी इनसे मुलाकात होनी चाहिए, क्योंकि मैं जब भी वाशिंगटन डीसी जाता था या किसी ग्रुप के साथ या किसी कन्वेंशन में या किसी समिट में, तो लोग अक्सर मुझे पकड़ के ले जाते थे, चलो जी हम चलते हैं रावी कबाब। रावी कबाब एक ट्रेडिशनल पाकिस्तान का रेस्टोरेंट है जो पाकिस्तान के मज़े अपने साथ रखता है। पाकिस्तान की खुशबू, पाकिस्तान की महक, वो सब वहाँ मिलती है, जिसकी आपको हमेशा ख्वाहिश रहती है। स्पेशली उनका जो कढ़ाई गोश्त है, जो बाकायदा एक टोकरी के अंदर कढ़ाई लेकर आते हैं, जिसमें उनके पास चिकन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, गोट कढ़ाई, हर किस्म की कढ़ाई उनके पास मौजूद है। इसके अलावा उनके जो छोले हैं वो पूरे अमेरिका में मशहूर हैं और बहुत जल्द वो आपको डब्बों में भी मिलेंगे। तो हमने हाजी साहब से दरख्वास्त की थी कि सर हमें कोई टाइम दें ताकि हम आपसे बात करें कि आपने जो इतना खूबसूरत और इतना टेस्टी और इतना ट्रेडिशनल पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बनाया है, उसमें आपके क्या करामात हैं और आपने इसको कैसे इतना मज़बूत और मुस्तहकम एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट आपने कायम किया। और इसके अलावा इनका एक फ़ैमिली रेस्टोरेंट भी है और इनका एक नया भी खोला है उन्होंने, चटखारा। तो ये सब आज हमने उनसे मुलाकात में बातें की हैं बहुत सारी, कि अमेरिका कब आए और कैसे उन्होंने ये रेस्टोरेंट का बिज़नेस आगाज़ किया, और ये अब पूरे अमेरिका में मशहूर है। वाशिंगटन डीसी की तो ये जान और शान और आन है। तो आइए नाज़रीन, मुलाकात करते हैं जनाब हाजी अफज़ाल साहब से। मुझे उम्मीद है कि आप इनकी बातचीत से ज़रूर महसूस होंगे। मुलाहिज़ा फरमाइए ये एक्सक्लूसिव मुलाकात। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है वाशिंगटन डीसी से। ऑफकोर्स शहर से दूर हूँ, लॉस एंजल्स से, और डीसी में मौजूद हूँ। और आज मेरी मुलाकात बहुत ही एक अहम तरीन शख्सियत से है,
हमारे लिए वो शख्स हमेशा अहम होता है जिसने वाकई वतन का नाम यहाँ बुलंद किया हो, जिसने बुनियादी तरीके से काम शुरू किया हो, बहुत आगे बढ़ा हो, और वो अपनी भी खिदमत कर रहा है, अपनी फैमिली की भी, और वतन की खिदमत कर रहा है। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान एक अवामी प्लेटफार्म है और उसमें अवामी लोग भी होते हैं, वो लोग भी होते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की और आगे बढ़े। पॉलिटिशियन भी होते हैं, कांग्रेसमैन, सेनेटर, सभी इस प्रोग्राम में आते हैं और ये एक पाकिस्तान की मुकम्मल आवाज़ है। आज मेरे साथ हैं जनाब हाजी अफजल साहब। आपको पता है कि आर्लिंगटन वर्जीनिया में एक रेस्टोरेंट है रावी कबाब। नाज़रीन, रावी क्या चीज़ है? रावी पाकिस्तान का एक दरिया है, पाकिस्तान के 5 दरिया हैं, ठीक है। उसमें रावी दरिया भी बड़ा मशहूर दरिया है और उसी नाम से इसको रखा गया है ताकि लोग इसको अपने आप को कनेक्ट करें पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कार भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी खैरियत हुई से आपसे हैं? मिलके, बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ आपने मुझे मौका दिया और मैं कई साल से आपके पीछे लगा हुआ था। और मेरा ये होता है कि एक ना एक दिन मैं शिकार में बैठा रहता हूँ, तो एक दिन मुझे बंदा मिल ही जाता है कि आज मेरा काम हो गया है। तो ये है कि लग रहा है कि ये मेरी एक कामयाबी की घड़ी थी। मैं आया यहाँ पे एक अवार्ड नाइट थी जिसको रीमा को अवार्ड दिया गया है अमेरिकन अब्रॉड मीडिया ने। अच्छा, सबसे पहले हाजी अफजल साहब, मैं आपसे मेरा हमेशा सवाल ही होता है कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप पाकिस्तान में कहाँ पैदा हुए, कहाँ तालीम हासिल की और अमेरिका कब आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मैं आज हूँ अपने माँ बाप की दुआ से, और मेरी जो बीवी है बेगम और मेरी बेटी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पाकिस्तान में एक शहर है, आपको पता है, रावलपिंडी। आई बिलोंग फ्रॉम रावलपिंडी। रावलपिंडी में पैदा हुआ मैं, और रावलपिंडी में मैंने जो मेरी एजुकेशन थी वो मेरी इतनी एजुकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हाई स्कूल किया है मैंने पाकिस्तान में। तो हाई स्कूल करने के बाद जब मुझे इत्फाक हुआ कि मैं पाकिस्तान में रहकर कुछ करना चाहूँ, लेकिन दोस्तों का ख्याल था कि कुछ हम करें बाहर जाकर, सबसे पहले मेरे जहन में यही ख्याल आया कि जाऊँ किधर। और 1977 में अल्लाह की मदद से, माँ बाप की मदद से मुझे अमेरिका का वीज़ा मिला, और 1977 में मैं वर्जीनिया में, और आज तक मैं वर्जीनिया में हूँ। इसमें मेरा टाइम था, ज़ाहिर है स्क्रैच से मैंने शुरू किया है, जैसे हर आदमी अमेरिका में आता है। आज जो आपने डॉक्टर देखे हैं, मेडिकल में देखा हुआ है, जो भी इंजीनियर है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। मेरा भी वही सिलसिला था। जब पाकिस्तान से हम एक ड्रीम लेकर आए थे, खूब मेहनत की, और माशाल्लाह जो आज देख रहे हैं आप रावी पे जो खाना पकता है, इसमें मेरी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है, मेरी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। माशाल्लाह मेरी वालदा, उनको जन्नत नसीब हो, उनके खानों की जो टेस्ट है वो हमने डेवलप किया हुआ है इसमें। और ये आज उसी की फैमिली की शक्ल में जो घर से हमने सीखा था, उसको हमने कमर्शियल जोन में उसको मैंने इनवाइट कर दिया। और आज रावी कबाब जो है माशाल्लाह अमेरिका में और पाकिस्तान में, जो अमेरिका में आने जाने वाले लोग हैं उनको भी पता है रावी कबाब क्या है। तो ये सब मेरे अल्लाह की दुआ और माँ बाप की दुआओं से है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 1997 में मैंने जब सोचा है कि ये मैंने जॉबें की हैं छोटी मोटी, अब मुझे कुछ करना चाहिए जो खुदा ताला ने हमें हमारे हाथ में एक हुनर दिया हुआ है। मैंने सोचा मैं एक छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू करूं। 1997 में मैंने ये रावी कबाब जो आर्लिंगटन में है, इससे की मैंने शुरुआत की। और जो मैंने मेहनत की है, तो मुझे पता था कि इसका अल्लाह ताला ने मुझे एक टाइम आएगा कि इसका रिज़ल्ट हमारे अमेरिका में नज़र आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आज देख रहे हैं लोग, और जो लोग भी, चाहे इंडियन है चाहे पाकिस्तानी है, जो भी है, हमारे रावी को लोग यूनाइटेड नेशन कहते हैं, छोटा। हर मुल्क का बंदा आप देख ले, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, उधर अमेरिकन भी है, लतीनो भी है, फ्रेंच भी है, चाइनीज़ भी है। आप शाम को आए, आपको पता चलेगा कि आप छोटे से यूनाइटेड नेशन में बैठे हुए हैं। यही खूबी है इसकी। हालांकि मेरे पास कोई पाकिस्तानी एम्प्लॉय नहीं है किचन में। मेरे जितने भी एम्प्लॉय हैं वो स्पेनिश लोग हैं, दे आर वेरी हार्ड वर्कर। और उनको हमने टीच किया है चने बनाना, पाकिस्तानी खाने। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चेक एंड बैलेंस होता है उसके ऊपर कि मेक श्योर कि एवरीथिंग इज़ ओके, खाने का टेस्ट। और पर्सनली जाके अपने हर कस्टमर को पूछता हूँ, क्यों
कि कोई खुदा न खास्ता ऐसी वैसी चीज़ हो ताकि हम उसको कंट्रोल करें। और मैं आज आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा रावी का खाना है, खाने वालों को ये पता है कि ऐसा खाना आज पाकिस्तान में भी आपको नहीं मिलता है, ना नान, ना चने, ना बारबेक्यू। तो ये जो भी अमेरिका से आता है, वर्ल्ड से आता है, तो उनका मिशन ये होता है कि जैसे मैं जाता हूँ, कोई भी जाता है तो हमारा यही होता है कि अच्छा खाना किधर से मिलता है। लेकिन हम तो थक गए अच्छा खाना ढूंढ ढूंढ के। जब भी भाग दौड़ हो घर में बना लेते हैं या रावी पे खा लेते हैं। प्रदेश पे हमें थोड़ी ये होती है इस चीज़ की परेशानी कि हलाल और अच्छा खाना किधर मिले। लेकिन जो वाशिंगटन में आते हैं, जिधर से भी कोई आता है, उनको ये परेशानी नहीं है। वो अल्हम्दुलिल्लाह सीधा उनको पता चलता है रावी कबाब इज़ देयर, और वो आंखें बंद करके अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, आधा आधा घंटा बैठते हैं। और जो मेरे कस्टमर है वो तकरीबन माशाल्लाह 18 साल से रिपीटेड कस्टमर है मेरा। मैं अपने 18 साल के कस्टमर को भी नहीं भूलता हूँ और मैं अपने नए को भी नहीं भूलता हूँ। जनरेशन एक नई चल पड़ी है, जिनके माँ बाप की हमने शादी की है, अब उनके बच्चों की शादियों की हम तैयारी कर रहे हैं। तो मैं ये बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि आज मैं जो भी हूँ। तो कार भाई यही सारी जो मैंने बताया है, तो ये एक इसके पीछे मेरा खाली मेरी फैमिली का जो वाइफ है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी मदर और प्लस मेरी टीम वर्क जो है, ये उनका हाथ है। ठीक है, ये सारे एक टीम वर्क है। रोज़ाना जाके मैं चेक करता हूँ कि आया मेरे खानों का टेस्ट वही है जो मैं कल छोड़ कर गया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मज़े की बात यह है कि हमारे रेस्टोरेंट में रोज़ाना फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश मीट और फ्रेश सब्जियाँ आती हैं रोज़ाना। अच्छा, रोज़ाना सुबह आ जाती है जी, सुबह हम उसको बनाते हैं और शाम को वो ख़त्म हो जाती है। तो ये इस चीज़ का भी एक बहुत बड़ा हाथ है कि आप किसी को फ्रेश चीज़ खिलाएंगे तो वो दोबारा आएंगे। सही है। तो सो फार रात को तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। अगर जो कुछ रह भी जाए वो एम्प्लॉइयों के लिए है, वो हम दूसरे दिन यूज़ ही नहीं करते। अच्छा, अब साहब मुझे ये बताएं कि जब आप कब आए थे अमेरिका? मैं 1977 में सर। अच्छा, 1977 में क्या उम्र थी आपकी? उस वक्त मेरा ख्याल है मैं था अबाउट 16 ईयर ओल्ड। 16 ईयर ओल्ड। तो आप क्या करते रहे? आपने और जॉब की हियर एंड देयर? मैं जब अमेरिका में आया तो पहले तो जाहिर है मैंने सोचा मैंने करना क्या है। हाँ। तो स्क्रैच शुरू किया, रेस्टोरेंट में जॉब शुरू की, मेस बॉय की, डिश वॉशिंग की। डिश वॉशिंग की आपने? फिर आस्ता आस्ता मेरे पास मेरे माँ बाप का, मेरी वालदा का एक हाथ का दिया वो हुनर था, अच्छा खाना बनाना, अच्छा खाना। तो मैं अपने दोस्तों में अपने रूममेट के साथ अच्छा खाना बना लेता था मैं। तो हमेशा मुझे प्लस पॉइंट 100+ मिल जाता था कि यार बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। अच्छा। तो ये 8-9 साल कंटिन्यूस मैंने ये जाबे की हैं, 1-2 जाबे। तो मैंने सोचा ये अब टाइम आ गया कि मैं कुछ अपना करूं और अपना एक रेस्टोरेंट खोलूं, क्योंकि मेरे पास एक पावर थी जो मेरे अंदर थी कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। और आप में गेट गोइंग भी थी माशाल्लाह, माशाल्लाह हेल्थ भी अच्छी थी। तो वही टाइम था जिस टाइम के ऊपर मैंने ये स्टार्टिंग दी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी टीम बहुत अच्छी मिली, मेरी मैनेजमेंट। और जो चीज़ कमी पेशी हो मैं अपनी वाइफ से पूछ लेता हूँ ये चीज़ कैसे बनानी है। तो आज तो माशाल्लाह वो एक पूरा दरिया रावी की तरह दरिया बना हुआ है। और इसमें यह सबसे पहले कि आपको मैं एक बहुत बड़ी बात ये बताऊँ। जी बताइए। कि जब मेरी सबसे पहले जो मेरी जॉब थी ना अमेरिका में, मैं आज जिधर बैठा हूँ ना रावी कबाब, ये डोमिनो पिज़्ज़ा था। अच्छा, डोमिनिक पिज़्ज़ा था ये? फर्स्ट डोमिनो पिज़्ज़ा इन वर्जीनिया। अच्छा अच्छा। तो मैंने मेरी पहली जॉब जो था ना इसी बिल्डिंग में, इसी जगह के ऊपर एज ए पिज़्ज़ा मेकर मैंने शुरू किया। हाँ जी, हाँ। तो आज देख लो खुदा ताला ने वो जगह भी दी है मुझे, सामने भी दी है और उसके साथ वाली भी। कितने रेस्टोरेंट अभी आपके? अभी मेरे 3 हैं। तो मैंने ट्राई किए हैं डिफरेंट सिटी में। और बस जो अल्लाह ताला ने जिस जगह के ऊपर अपनी एक रहमत और एक रिज़्क़ में बरकत है, वो मेरा यही हेडक्वार्टर है। बिल्कुल, ये हकीकत है। बहुत से लोगों ने ट्राई की कि वो एक्सपर्ट हो जाए, लेकिन वो बाद में सुकड़ के वहीं वापस आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। कि नहीं यार यही हमारा यही से रिस्क है और यही बरकत है। बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो इसमें आपको रेस्टोरेंट खोलने में जो तकालीफ आए, हर्डल्स आए, मसाइल आए, जो आपको मसाइल आए, तो उसमें आपको कुछ बताएंगे मुझे इसके बारे में? जी, इसमें तो मसाइल हमेशा रहते हैं वकार भाई। ये फूड बिजनेस ऐसा है कि जैसे आपने एक अपने बच्चे को, साल का बच्चा उसकी केयर करे 18 साल तक, तो उसके ऊपर आप अच्छी केयर करने से उसको आज वो कुछ बच्चा बन जाएगा।
अच्छा तो ये मेरा फूड बिजनेस है जो मैंने अपने फूड के साथ, अपने रेस्टोरेंट के साथ, मैंने अपने बच्चों की तरह इसको प्यार दिया है। अच्छा अच्छा मैंने टाइम स्पेंड किया है इसके ऊपर। तो अगर मैं इसको इजी ले जाता तो आज अल्लाह की तरफ से इतना बड़ा नाम और इतनी बड़ी इसकी शोहरत ना होती। इसके पीछे जो भी है वो हमारी मेहनत है एक अच्छी, और दिल और लगन के साथ मैंने काम किया है। 16-16 घंटे भी काम किया है मैंने। तो अगर मैं इसको इजी ले लेता तो आज वही हाल होता है जैसे हमारे दूसरी फूड इंडस्ट्रीज का हो रहा है, 6 महीने चलते, 6 माह के बाद बंद हो जाते हैं। जी जी। तो इसकी यही वजह थी कि मैंने इसके ऊपर बहुत आपकी टाइम तो स्पेंड किया। डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया कि आपकी मुझे एक सिग्नेचर डिश पसंद है, कढ़ाई। वो आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लेके आते हैं, जैसे लग रहा है कि मैं किसी लारी अड्डे पे बैठा हूँ और जनाब वो खाना कढ़ाई में आ रहा है, सब बैठ के खा रहे हैं, उसका वो टेस्ट आता है। तो आपके लिहाज से आपकी सिग्नेचर डिश क्या है? मैं तो समझता हूँ कि कढ़ाई गोश्त इज़ योर सिग्नेचर डिश। देखिए जी, बात ये है कि जब मैंने वो शुरू किया ना रेस्टोरेंट, तो मैंने सोचा ये जो चिकन करीज और बटर चिकन वगैरह ये तो सब चल रहा है इंडो पाक में। बिल्कुल तो अगर मैं लाहौर का एक रावी के नाम इसको दे रहा हूँ तो वो रावी वाला टच होना चाहिए, पाकिस्तान का टच होना चाहिए। बिल्कुल। मैंने थोड़ी स्टडी की, तो सबसे पहले वर्जीनिया में मैंने पाकिस्तान में गया हूँ, उधर जाके मैंने देखा है कढ़ाई, उधर से कढ़ाई लाया हूँ, उसके नीचे वो टोकरी लाया हूँ, और वही स्टाइल जो पाकिस्तान में लंडी कोतल में खास कर है। लंडी कोतल वाली कढ़ाई जो है ना, जो मैंने आज उसका नाम भी रखा हुआ है, अच्छा, लंडी गोश्त कोतल कढ़ाई तो है। लंडी कोतल स्टाइल। अच्छा, अब कोतल लंडी स्टाइल। कोतल जो है वो आपको पता है फ्रंटियर का एक बहुत मशहूर शहर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने वही स्टाइल से जो शुरू किया है, तो लोग उसको पसंद करते हैं, उसी कढ़ाई में लोग खाते भी हैं, और वो ज़रा अच्छा लगता है। ट्रेडिशनली आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप दे रहे हैं टेबल के ऊपर। तो उसके साथ जो फिर चनों की बात अगर आप देख लें तो आज हमारे चने माशाल्लाह पूरे वर्ल्ड में ने, पूरे अमेरिका में इतने अच्छे चने हमारे कि मुझे ये चने लाहौर में भी खाने को नहीं मिले। तो वो भी जाके हमने सीखे कि एक अच्छे चने कैसे बनते हैं। तो आज वही चना, मतलब जो भी है हमारी इसके पीछे बेइंतहा कोशिश है कि अल्लाह ताला इस रावी को सलामत रखे, और ये हमारी जो नेशनल जनरेशन जो आ रही है इससे लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। तो आप केटरिंग भी करते हैं? हमारी माशाल्लाह इन टाउन में जी बहुत केटरिंग है। तो साल केटरिंग शुरू है हमारी। 6-6 माह लोग पहले बुक कर लेते हैं, जिनको पता है हमें रावी से खाना लेना है वो तो हमारे पास साल पहले आ जाते हैं। तो जो बेचारे जिनका बजट का मसला होता है हम उनके साथ भी नेगोशिएट कर लेते हैं जी, कोई बात नहीं कि बेटी है किसी की, कोई बेचारा गरीब आदमी है, कोई मतलब है कि इतने अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम उसको बिठा के पूछ लेते हैं, यार कोई बात नहीं, हम हमेशा कमाते हैं, आप बताएं आपका बजट क्या है। तो कई ऐसी जगह आती हैं वकार भाई, हम अल्हम्दुलिल्लाह बताने की बात नहीं है ये, तो हम बच्ची का जो है ना अपनी बच्ची समझ के उसका फ़र्क कर देते उसको। बहुत अच्छी बात हाँ, है। ये भी है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों कि ये सब कुछ उसी की वजह से जो देने वाला है, हाँ ये उसी का दरिया चल रहा है। तो हमने कई दफ़ा साफ ओपन की भी है, कोई बजट है तो बताओ बहन मेरी, कोई यतीम होते हैं बच्ची है, किसका बाप मर जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उन टीवी में नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम उनको भी वापस नहीं भेजते। ये जो आपकी फॉरेन क्लाइंटेल है, मैंने देखा है कि इसमें हर किस्म की, हर नस्ल के लोग आते हैं आपके यहाँ। वाइट, ब्लैक, अफ्रीकन, वियतनामीज, हर किस्म का बंदा होता है। क्या फीलिंग, क्यों आते हैं आपके पास? यही तो बात है, इसमें कोई चीज़ है। मसला ये है कि आपके इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक मशहूर है कि ये इन लोगों के लिए है, लेकिन आप जब रावी पे जाते हैं तो आपको चाइनीज़ देख लें, कोरियन, जापानीज़ जो सुशी खाने वाले, अमेरिकन, अरब, मतलब वकार भाई यू नेम, हर नेशनल आइडेंटिटीज़ उधर बैठी हुई हैं। और ये नहीं सिर्फ ये हमारे हाई ऑफिशियल स्टेट डिपार्टमेंट को हमारा खाना जाता है, वाइट हाउस तक हमारा खाना जाता है, पेंटागन के ऑफिशियल हमारे पास आते हैं। इसकी वजह यह है, एक तो खाना फ्रेश है हमारा, और उसके पीछे जो हमारी जो स्पाइस है वो हम अपनी स्पाइस जो है ना ताज़ी बना के, जैसे आप पंजाबी में कहते हैं अपने घर के मसाले, करते मसाले घर के मसाले है जी, बस घर के मसाले जो फ्रेश और ताज़े असी यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो ये उसी चीज़ की खुशबू है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो काला है, चाहे वो अरब है। एक फ्रेश चीज़ आप किसी को देंगे ना, जो उसका टेस्ट होगा ना, इट डजंट मैटर ये फूड कौन सा है, ये चाइनीज़ है, ये कोरियन, जो भी, लोग गो फॉर इट। अच्छा, तो यही उसी की जो है एक इसके पीछे इसकी जो है राज है राज है इसके पीछे। अच्छा, आप बड़ी से बड़ी कैटरिंग
100 से लेके 1000, 2000, 5000 कितने बड़े आप हैंडल कर सकते हैं? देखिए जी, माशाल्लाह रमज़ान में जो हमारे होते हैं मस्जिदों के लिए, जी वो तो ओपन इनविटेशन होती है। 1500 बंदा, 2000 बंदा, उनको वही हम चार्ज करते हैं जो हमारा खर्चा होता है। ठीक है जी। बाकी 1000 बंदा, 800 बंदा, 1000 बंदे से ज़्यादा कैटरिंग नहीं हुई हमारी आज तक। 800, 900, 500 ये तो एवरेज है हमारी। अच्छा ठीक हाँ, है। इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। क्यों कि कर तो सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा माहौल नहीं है इधर। पाकिस्तान में तो नहीं बैठे हुए हैं। अमेरिका में बहुत ज़्यादा वो 500-600 वर्जीनिया की जो है ना एक मतलब लिमिट होती है। लिमिटेड होती है। 400-500 अच्छी फैमिली की यही है हमारा। जो 100 की भी होती है, 200 की भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ईयर अराउंड जो है ना हम बुक होते हैं। कोई ऐसा तजर्बा जो हमारे नाज़रीन साहब शेयर करना चाहें कि कोई ऐसी मिसाली बात बताना चाहें? ये मैं आज ये बताना चाहता हूँ अपने जो इधर की माशाल्लाह जनरेशन है, जो बच्चे हैं हमारे, उनको मेरा एक पैगाम है कि कई दफ़ा लोग आते हैं जब मुझे पूछते हैं अंकल आपने किस यूनिवर्सिटी में आपने डिग्री ली है, MBA किधर किया है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि मैं बहुत अच्छा एक गुड बिजनेसमैन हूँ, बड़ा अच्छा बिज़नेस चला रहा हूँ। जब मैं उनको पास बिठाता हूँ, सबसे पहले मैं उनको ये कहता हूँ, बच्चों अपने वालिदैन की इज़्ज़त करो, उनका ख्याल रखो। यू डोंट नीड एनी डिग्रीज, द बेस्ट डिग्री यू हैव इन योर हैंड आपका माँ बाप की दुआएं। ये उसी दुआओं की वजह से मैंने हाई स्कूल पास किया है, तो आज देख लें मैं क्या कर रहा हूँ। सिर्फ ये अपनी मेहनत और लगन के साथ। जो बंदा अपनी मेहनत और लगन के साथ काम करता है, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, अल्लाह ताला टेक टाइम, मैं ये नहीं कहता हूँ राइट वे, टेक टाइम, अल्लाह ताला उसका रिजल्ट जो है ना आपको देगा। रिस्क हलाल और आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर खुदा ताला ने आपको कुछ दिया है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर फैमिलीज़, नीडीज़, और जो आपकी पोजीशन है आप वो जिसकी हेल्प करना चाहे आप करें। तो यही मेरा पैगाम है। ये डेफिनेटली आज अच्छा मौका है, आपसे बातचीत हो रही है। आपकी ये तो आपके रेस्टोरेंट की एक्टिविटीज़ हैं। आपके 3 रेस्टोरेंट हैं। एक तो मैंने देखा है रावी कबाब जो आपका, मैं कल गया था वहाँ पे। एक तो आपका फैमिली रेस्टोरेंट है। जी एक आपका चटखारा भी है। जी, अभी खोला है। और नया आपने खोला है एक फास्ट फूड बच्चों के लिए, डेफिनेटली जो आजकल के बच्चे जो ये चटखारा किस्म की चीज़ें, सैंडविच हो गया, रोल्स हो गए, दही बल्ले वगैरह, ये रिफ्रेशमेंट सेंटर आप कह सकते हैं इसको। तो कभी आपने सोचा है उसको एक्सपेंड करें दूसरे स्टेट में? कभी आपने प्लान बनाया है? कार भाई सच्ची बात है, मुझे इधर से ही फुर्सत नहीं मिलती। अब मैं जो मैंने करना था वो कर दिया मैंने। लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं जी फ्रेंचाइज दें। बड़े बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, वो कहते हैं जी इसको स्पेंड करें। लेकिन देखना मैंने ये कि क्या आया मैं अपनी फैमिली को टाइम दे सकता हूँ। मेरी तो छोटी सी फैमिली है माशाल्लाह, 2 बच्चे हैं, वो लाहौर में हैं, मैं और बीवी। ये सारा दिन घर पे अकेली होती है, मैं 5-6 घंटे के लिए आता हूँ और अल्लाह का शुक्र है जो घर में दाल रोटी बनी होती है रिस्क हलाल खाते हैं, सुकून से सो जाते हैं। ज़बरदस्त। हाँ। ये बताएं आपके रेस्टोरेंट के अलावा और समाजी फलाई क्या एक्टिविटी है, क्या करते हैं आप कम्युनिटी में? बिल्कुल जी, जाहिर है मस्जिद से मुंसलिक हैं, किसी सियासी पार्टी से जी हाँ। मुंसलिक हैं? जाहिर है कोई पाकिस्तान का कोई दोस्त है, कोई मुस्लिम भाई को फोत हो जाता है इधर, तो वी हैव टू गो फॉर जनाजा जी। फिर देखते हैं जनाजे के बाद इसके घर के कितने मेंबर हैं, जो हमारी फिर जो तौफीक होती है शाम को 50-60 बंदे का हम खाना भी भेज देते हैं उधर। ये इसीलिए कि आज फुतकी का घर है, तो ये हम रस्म चलाते रहे। बाकी जब घर आता हूँ अपनी वाइफ को ले जाता हूँ, थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं, ये भी सारा दिन घर बैठी होती है। तो दूसरी जो है हमारी इधर की जो एक समाजी जो काम चल रहे होते हैं उसमें भी मैं एक्टिव हूँ। मस्जिद है हमारी माशाल्लाह जिसको हम रन कर रहे हैं, उसका मैं मेंबर भी हूँ। तो ये सारे जो सिलसिले हैं जो ना, ये अपने टाइम के मुताबिक मैं उसको बड़ा अच्छा और बड़े तरीके से हैंडल करता हूँ। हालांकि मेरे पास टाइम नहीं होता, दिन में कई 20 लोग भी आ जाते हैं मिलने के लिए, कई दफ़ा 4 भी आ जाते हैं। तो कभी भी मैंने ये महसूस नहीं किया कि ये बंदा खाली आज या मेरे से वापस जाए। अच्छा अच्छा। जैसे आपने मेरे साथ बात की है कि अफजल भाई मैं आ गया हूँ, तो मुझे खुशी हुई है आपसे मिलके कि आप दोबारा वर्जीनिया में जब भी आते थे मेरे पास टाइम नहीं था। टाइम इसलिए नहीं था कि मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, टाइम इसलिए नहीं था मेरे पास कि मैं कभी अपने रेस्टोरेंट में बिजी होता हूँ, ये रेस्टोरेंट काम फूड 24/7 है। में इतना नहीं है कि मैं बाहर की एक्टिविटीज़ में शामिल हूँ, नहीं, अपने काम काज के सिलसिले में इतना बिजी होता हूँ कि मैं कई दफ़ा बैठ के आराम से मैं अपने आने वाले मेहमान को टाइम भी नहीं दे सकता।
अपने पाकिस्तानी भाइयों को और बच्चों को कि आज के दौर में जो बच्चे इधर हैं माशाल्लाह पढ़ें, अपनी स्टडीज़ मुकम्मल करें और उस स्टडी के साथ अपने एक पाकिस्तान का, अपने बैकग्राउंड का एक नाम रोशन करें। जैसे आजकल बच्चे आगे जा रहे हैं, ये आपका मुल्क है, आप अमेरिकन सिटीज़न हैं और इससे फ़ायदा उठाएं। बाकी जो लोग हैं जो काम करते हैं, काम करने से पहले एक दफ़ा ये सोच लें कि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है और उसके मुताबिक आया मुझे कोई तजर्बा है या कि मैं अपने एम्प्लॉइयों के सर पे जाऊंगा मैं, तो तजर्बे के लिहाज से अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू करें और कोशिश ये करें कि आप उस काम को अपनी नेक नीति के साथ करें और बिल्कुल एक टीम वर्क लेकर अपने एम्प्लॉइयों के साथ, जो आपके साथ वर्कर हैं, उनके साथ मोहब्बत के साथ पेश आएँ, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे वो वक्त दूर नहीं होगा कि जो आपका बिज़नेस एक दिन रंग लाएगा और एक आपका नाम बनेगा। यही मेरा एक आपको सलाह मशवरा है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें तो इंशाल्लाह गॉड विल हेल्प। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बहुत खुशी है कार्रवाई आपसे मिलकर। थैंक यू जी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर ज़रूर मिलेंगे। Delicious Indian Pakistani cuisine awaits you. Come to Osmania Fine Dining located in Chicago, Illinois. Experience our tempting barbecue platters, tasty chicken jarka, delightful matka gosht, wonderful chicken biryani, amazing club sandwiches, our newly launched Mexican quesadillas, our healthy grilled chicken salad, and more. Open noon to 11:30 p.m. 7 days a week. And don't forget about our weekend lunch buffet special noon to 4 p.m. For more information, please call 773-262-1900. नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान देखते रहिए। सफ़ीर पाकिस्तान आपकी अपनी आवाज़ और आपकी अपनी पहचान है, आपका अपना प्लेटफॉर्म है। मैंने कई बार कहा है कि आप समझते हैं कि आपको भी सफ़ीर पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए और आपने कोई ऐसी खूबी है या आपने कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया है या आपका कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी के अंदर, तो हमें ज़रूर आगाह करें। हमारा नंबर देख रहे हैं, ईमेल हमारा देख रहे हैं, हमसे रब्ते में रहिए। इसके अलावा हमारा सफ़ीर सेहत प्रोग्राम डॉक्टर जे के साथ बहुत अच्छा जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि उसको भी आप पसंद करेंगे और अपनी राय का इजहार भी करेंगे। और हमने अब शुरू किया है 1 मिनट हेल्थ एडवाइस, वो भी आप आज के प्रोग्राम में देखेंगे। नाज़रीन, तो वक्त हुआ है मशहूर सेगमेंट लोकल ग्लोबल। नाज़रीन, हम एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं अवार्ड के हवाले से, और ये अवार्ड हुआ था वाशिंगटन डीसी में। बहुत ही खूबसूरत हाल था, बहुत ही अच्छी लोकेशन थी। अमेरिकन मीडिया अब्रॉड जो है वो अरसे दराज से मशगूल है और मसरूफ़ कार है और मुख्तलिफ वो डॉक्यूमेंट्रीज़ प्रोड्यूस करते हैं, रिपोर्ट्स पेश करते हैं। नाज़रीन, इस बार उन्होंने कई अवार्ड दिए, लेकिन मेरा जो वहाँ जाना ज़रूरी हुआ उसमें पाकिस्तान की सिल्वर क्वीन रीमा को अवार्ड दिया जा रहा था। आपको पता है रीमा हमारे मुल्क की मशहूर मारूफ फिल्म स्टार हैं, टीवी आर्टिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं, बहुत खूबियों की ये मालिक हैं। नाज़रीन, उनकी काविशों को, उनके काम को देखते हुए, उनकी एबिलिटी को देखते हुए अमेरिकन मीडिया अब्रॉड ने उनको इस साल बेहद पाकिस्तानी आर्टिस्ट के उनको मीडिया अवार्ड दिया। नाज़रीन, इस अवार्ड की क्यों अहमियत है? इसकी अवार्ड की इसलिए अहमियत है कि इसको मेन स्ट्रीम के सामने अवार्ड दिया गया और हमारे मुल्क की चीज़ों को उजागर किया गया, क्योंकि रीमा एज एम्बेसडर काम करती हैं, अपने मुल्क को प्रमोट करती हैं। इसको देखते हुए ये अवार्ड उनके नाम किया। इसके अलावा हेल्थ एडवाइस, 1 मिनट हेल्थ एडवाइस आज के प्रोग्राम में हमने शामिल किए डॉक्टर जे सीक्रेट की जानिब से, तो भी आप देखते रहें। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान की अवार्ड नाइट की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। मैं एक बार फिर आपसे पुरजोर अपील करता हूं कि आप अपने अपने स्टेट से लोगों को नॉमिनेट करें। इसके अलावा ऑफ कोर्स आई एम गोइंग कनाडा टू प्रोड्यूस द रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटी इन कनाडा। ये भरपूर रिपोर्ट होगी। अगर आप कनाडा में रियल एस्टेट एजेंट हैं, ब्रोकर हैं, मॉर्गेज करते हैं, तो हमसे ज़रूर रब्ता कायम करें। हमारा फ़ोन नंबर देख रहे हैं, हमारा ईमेल देख रहे हैं।
अमेरिका में अमेरिकन अब्रॉड मीडिया ने इस साल पाकिस्तानी फनकारा और फिल्म स्टार रीमा को अवार्ड के लिए नामजद किया। 30 अक्टूबर बरोज़ जुमे को वाशिंगटन डीसी में एक पुरवकार तकरीब में इनकी फ़नकाराना सलाहियतों और फिल्मी दुनिया में इनकी आला और अहम कारकर्दगी और इसके अलावा पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन सकाफती कल्चर एक्सचेंज को फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करने पर इनको ये अवार्ड से नवाजा गया। हाज़रीन में स्टेट डिपार्टमेंट के आला अफसरान और फिल्मी और टीवी दुनिया के अहम लोगों ने भी शिरकत की। इसके अलावा अपना के सदर इलेक्ट जनाब डॉक्टर नज़र कुरैशी ने भी शिरकत की। अपना के डीसी की टीम ने भी भरपूर तरीके से हिस्सा लिया और उनको खराज तहसीन पेश किया। प्रोग्राम को नहायती सलीके और प्रोफेशनल अंदाज में तरतीब दिया गया था। अवार्ड में रीमा के साथ उनके हस्बैंड डॉक्टर तारिक को भी स्टेज पर दावत दी गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बहुत शुक्रिया जी। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं पाकिस्तान में होते हुए या पाकिस्तान से बाहर होने के बावजूद जब भी कोई भी काम करूं वो इस तरह का हो जिस पर ना सिर्फ मुझे ख़ुद करते हुए खुशी हो बल्कि मेरी कौम या मेरे तमाम लोग जब उसको देखें तो उनको भी फ़ख्र हो। और मुझे ये कहते बड़ी खुशी है कि अमेरिकन प्रोडक्शन के साथ मैंने ये प्रोग्राम किया रीमा का अमरीका। पॉजिटिव उसका रिस्पांस भी आया जिसकी वजह से आज मुझे अवार्ड दिया जा रहा है। लास्ट ईयर आमिर खान को अवार्ड दिया गया था उनके फिल्मी करियर और जो वो सीरीज़ कर रहे हैं टेलीविज़न के ऊपर। उसके बाद सेम मेरा करियर देखने के बाद कि मैंने किस तरह से अपने करियर में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ ना होने के बावजूद जो अचीवमेंट्स हासिल की हैं और इस सीरीज़ का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी अमेरिकन्स हैं और इवन अमेरिकन्स जो हैं उनके जहनों और दिलों पर भी, तो उसकी वजह से आज मुझे ये अवार्ड दिया जा रहा है जो सिर्फ मेरे लिए ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे ख्याल पूरे मुल्क के लिए बहुत खुशी और फ़ख्र की बात है। लेकिन आज तक अवार्ड लेके माशाल्लाह चली जाएंगी यहाँ से, लेकिन पाकिस्तान में फिल्मों का जो है मुस्तकबिल क्या है और वो किस तरीके से आप आगे बढ़ाएंगी? देखिए मैं हमेशा कहती हूँ समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आप हमेशा कोशिश को जारी रखिए, जिसको जहाँ पर मौका मिलता है उसको अपनी तय कोशिश करते रहना चाहिए। अगर हम ये सोचें कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा तो हम यहाँ भी कुछ ना करने की कोशिश करें तो ये सही नहीं होगा। मुझे जब भी मौका मिला मैं इंशाल्लाह इस हवाले से कुछ ना कुछ करती रहूँगी। आज फिल्म के हवाले से भी यहाँ पर बात होनी है और यहाँ की मीडिया से भी मैंने बात की है। तो अभी देखें कि इंडियन फिल्म्स के अंदर जैसे हमारा टैलेंट अब माशाल्लाह बहुत नुमाया पोजीशन हासिल कर रहा है और अपने आप को मनवा भी रहा है, तो हम वेरी मच होपफुल कि आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हॉलीवुड के अंदर भी हमारे आर्टिस्टों को ना सिर्फ पजीराई मिलेगी और ना सिर्फ उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिलेगा और बहुत पजीराई भी मिलेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तानी जो गुलकार और सिंगर हैं उन्होंने इंडियन फिल्म जिनकी को एक नई जिंदगी दी। देखिए हमारी अपनी एक इंडिविजुअल हैसियत है और हमारा अपना एक अंदाज़ है और उस अंदाज़ की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि अब हिंदुस्तान के अंदर हमारे जितने लोग हों, चाहे वो सिंगर्स हैं या आर्टिस्ट हैं या राइटर्स हैं, उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। अपने आप को उन्होंने इतने सारे आर्टिस्टों की मौजूदगी में अपनी हैसियत मनवाई है, तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन। बात वही है कि जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिले तो फिर आप अपनी सलाहियतों को खुलकर सामने ला सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म ही ना हो तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी आर्टिस्टों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऐसे काम का इंतखाब करें कि जिसको करने के बाद एज एन आर्टिस्ट ना सिर्फ उनको सेटिस्फेक्शन मिले बल्कि जब उनके लोग देखें, उनकी आवाम देखे तो उनको भी उन पर फ़ख्र हो और उनके काम को वो फ़ख्रिया तौर पर लोगों के साथ शेयर कर सकें। अब इंडिया और पाकिस्तान में किस फिल्म स्टार क्रेडिट देती हैं कि उसने फिल्म को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की? आई थिंक मैं बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखें 3 खान्स आर ऑलवेज पॉपुलर, बट आई थिंक आमिर खान हैज़ हिज ओन इंडिविजुअलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। आमिर खान ने हमेशा जो भी काम किया है उसने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी इंडस्ट्री को मुतारिफ़ करवाया है, बहुत ही सेंसिटिव किस्म के इश्यूज़ को लेकर, और उनको बहुत ही ग्लैमराइज करके अच्छे तरीके से, एक डिसेंट तरीके से वो लेकर आया है थिएटर के अंदर, सिनेमा के अंदर। तो आई थिंक विच इज़ अ वेरी गुड साइन। पाकिस्तान के अंदर देखें जी, आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन एंड आई डोंट हैव एनी पेसिमिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स एनीथिंग, स्पेशली टू माय इंडस्ट्री। पाकिस्तान के अंदर मैं हमेशा कहती हूँ जो मुल्क के एट द मोमेंट जी मोस्ट ऑफ देम आर आई थिंक वर्किंग हार्ड, बट आई रियली वांट टू गिव अ बिग क्रेडिट टू शान, दैट शान ने जब भी कोई काम किया है, जब उसको मौका मिला है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इन पंजाबी फिल्म्स, बट जब भी उसको अपॉर्चुनिटी मिली है, शान को, फवाद खान को, इवन के इमरान अब्बास को भी,
तो आई थिंक they are proving that they have got a lot of qualities, a lot of talent. So inshallah they just need the good platform. This is such an honor for Pakistan that Reema is getting an award for her series Reema Ka America, and the American Abroad Media has recognized it, and they had a jury which went in and selected from so many people and so many that have produced. There's a Turkish, there's an actor man from Dubai, and there's other people. So this is very nice. This is an honor for Pakistan. We all should be very happy and delighted today. Thank you so much. So delighted, extremely delighted, and I congratulate Reema and her husband. We're so proud of her. I'm proud of her, and our country is proud of her. Pakistani people are proud of her for what she has achieved. It's so exciting. So what is your future plan? You have a next story? Any next stories coming soon? I don't know. You never know till you make them. You just keep on working away and see what's there. प्रेसिडेंट इलेक्ट 2015, आइए इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी खुशी है कि आप माशाल्लाह बहुत ही भारी एक्सपीरियंस से ये इलेक्शन आपने जीता है, और उसकी वजह ये है कि जो मेंबरशिप है उसने आप पे एतमाद किया है, क्योंकि आप काम करते रहे। गो कि आप इलेक्शन हारे भी, लेकिन आपने अपना मिशन जो है वो उसको पोस्टपोन नहीं किया, यू कंटिन्यू विद अपना, एंड दैट्स व्हाई यू गॉट दैट हैवी मैंडेट। शुक्रिया वकार भाई, आपकी दुआएं हैं, सब दोस्तों की, अपना के मेम्बरान की, अल्लाह मियां की मेहरबानी है। ऑफ कोर्स आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय ओन फैमिली, वाइफ एंड माय चिल्ड्रन टू बेयर माय एब्सेंस। मेरे वालिदैन जो पाकिस्तान में हैं, बहन भाई, उनकी दुआएं, एंड आई एम रियली हम्बल्ड एंड ग्रेटफुल। एंड एज इलेक्शन जीतना या ना जीतना तो एक चीज़ थी जो हो जाती, बट व्हेन द रिजल्ट वाज अनाउंस्ड I actually felt pressure on my shoulders, because now we have to deliver the promises, and I'm committed to do that, to deliver that and more. मेरा जो अपना thank you message था, उसमें मैंने जो हमारी promises का वीडियो था इलेक्शन के अंदर वो लगा के भेजा था, मुझे खुद याद करने के लिए, और मेम्बरान को ये दरख्वास्त की थी कि अगर मैं भूल जाऊँ तो याद करा दीजिएगा, because this is what as a minimum what we want to achieve as an organization, and इंशाल्लाह करेंगे। ज़बरदस्त। आज रीमा को अवार्ड मिलना है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? It is absolutely an honor and a pleasure, and Lubna and myself, we are honored to be here. जब भी किसी पाकिस्तानी या पाकिस्तानी निसाद को कोई भी अवार्ड कहीं भी दुनिया में मिलता है, अमेरिका में ख़ास तौर पे सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक फ़ख्र की बात है, and we are delighted to be here for a Pakistani getting a major award. Thank you, Mr. Nasser. बहुत बहुत शुक्रिया। And what do you think about your role of Safir Pakistan with Apna since many years? First time I missed the election. माशाल्लाह वकार भाई, आप ये सवाल हमेशा पूछते हैं, और हमेशा यही जवाब आता है कि करते रहिए जो आप कर रहे हैं, एंड लेट द कम्युनिटी नो। उसमें जो मैंने हमेशा एक चीज़ सारे मीडिया से कही है कि इट इज़ वंडरफुल कि आप लोग ये अवार्ड सेरेमनीज़ दिखाते हैं, और हमारे रात का फंक्शन दिखाते हैं जो हर वक्त गैदरिंग के अंदर होता है, बट जो समझते हैं, जो अच्छी तरह इस बात को, द कम्युनिटी नीड्स टू नो कि हम पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, फलाही काम, बच्चों पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं, और जैसे वो वाला यहाँ पे कम्युनिटी के लिए कुछ करने का एजेंडा लेके हम लोग बढ़ेंगे अगले 2 सालों में। आई होप मीडिया विल पार्टनर विद अस to propagate that and get the communities involved. Where is the Asian film industry going? Like Hollywood, Bollywood? The Asia. Well, I think we all have to stay with our niche, and we all have to stay with what keeps us going. I think that's what makes everything great, is the separation. It's different. I think if everything was homogeneous, we would all turn our TV set. What is the message for the filmmakers? Oh, keep doing what you're doing, and remember, I think the visions of life are what truly makes Hollywood stories great. True stories are what really makes Hollywood come to life. But I think these are people that show a tremendous amount of compassion through their work, and I think there's tremendous tolerance and a sense of they're artists who really get the human story, and they present human stories in a compelling way. You think that film is a way to educate people? Absolutely, film is a way to educate people, a way to bring people together, and that's really one of the main reasons for tonight's dinner. ECA is investing in our bilateral relationship in places where it matters most through people-to-people exchanges. And that is also what Reema is doing. She is building bridges every day between the United States and Pakistan.
For example, in ECA, we make sure that the Fulbright program for Pakistan has funded over 3,000 Pakistanis for study in the United States and over 800 U.S. citizens studying and conducting research in Pakistan. Millions across Pakistan were able to watch Rima's hit series to share in her journey as she discovered her new home in America and what it means to be a Pakistani American. Rima was at the heart of the multiplier effect. Sharing her American experience with those who haven't had the opportunity, spreading the word, she is public diplomacy in action. To have one of the most trusted personalities in Pakistan lead this shared journey is invaluable. Rima, thank you for your integrity, your courage in taking on the often challenging misconceptions between Pakistanis and Americans. I am honored to present you with the 2014 AAM Partner Award. I'm deeply grateful for AAM's acknowledgement of my work in Pakistan's film industry. This is especially meaningful because those of us in the industry had to finance and do the work ourselves. We did not have the guidance or support of an established film industry or other institutions as are here in the United States. Pakistan has a lot of talent. In fact, Pakistani talent is selected for work in Indian films. And a 17-year-old girl, Malala Yousafzai, who recently received the Nobel Peace Prize, has shown the world that Pakistan has a lot of courage too. Most importantly, I'm pleased and honored to receive this year's AAM Partner Award in the company of such accomplished leaders in their fields. It was such a privilege for me to be part of this series and to present an honest and positive image of Americans to Pakistanis and vice versa. I learned that America is the only place in the world that gives opportunities to anyone to pursue their dreams. And AAM plays such a crucial role in building bridges of understanding between nations. I truly appreciate the efforts of Mr. Aaron Lubel and wish him the best and continued success in the future. Again, thank you so very much for this honor and being a part of this very important work. Thank you. Thanks a lot. नाज़रीन, मुहर्रम उल अरहम पूरे अमेरिका में नहायत अदब और एहतराम से ऑब्ज़र्व किया गया। मुहर्रम उल अरहम के हवाले से ह्यूस्टन में एक बहुत बड़ा जुलूस बरामद हुआ, जो कि अमेरिका की तारीख में सबसे बड़ा जुलूस कहलाया जा सकता है, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की और हज़रत इमाम हुसैन सलाम और उनके प्यारों को खिराज अक़ीदत पेश किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अलम उठा लिया है अब वफा के हर अमीन ने, हम आ गए पुकारा जब नजफ की सरजमीन ने, न आज आने दी कभी अली के ज़ायरीन ने, तुम्हें पता नहीं न जा का कितना एहतराम है। वो जंग कत्ल खून जिसकी तुमने की थी इब्तिदा, जवाब उसका देंगे हम ही करेंगे इंतहा, सदा ये दे रहा है आज हर कटा हुआ गला, लहू का बदला है लहू, खुदा का ये कलाम है।
Welcome to Health Minutes by Dr. J. Today we're going to talk about minor trauma and lacerations. As you know, kids are at home, they're running around, they're playing, and sometimes they fall and cut themselves. Now, the quick 1-minute tip on that is if they cut themselves, the best way to stop the bleeding is put the pressure right on the wound. Sometimes you must have seen people say, oh, hold it on the other side, put a tourniquet. That actually makes the wound on the hand bleed more. So what you do is put direct pressure on the wound and keep the pressure. Take the kid quickly to some place you can wash it. Wash the wound and the dirt off. If it's bleeding, put the pressure back on, and then take him to a doctor as soon as possible. So the bleeding can be stopped, laceration can be repaired. Thank you so very much. Keep on watching Health Minute by Dr. J. असद अब्बास पाकिस्तान का उभरता हुआ मंझा हुआ गुलकार फनकार लॉस एंजलिस में बरोज 15 नवंबर एचडीएफ के फंड रेजिंग में अपने फन का भरपूर मुजाहरा करेगा। डोंट मिस इट। मेरा नाम सुहेल मसूद है। मैं काबा फ्यूजन का सीईओ हूँ। काबा फ्यूजन के 3 ऑफिसेज हैं, लॉस एंजलिस में, न्यू जर्सी में और डैलस में। हम लोग मरीज़ों को घर पे इंट्रावीनस दवाइयाँ और नर्सें भेजते हैं। हम हर तरह की बीमारियाँ ट्रीट करते हैं, लेकिन मेन हमारा जो फोकस है वो न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ हैं, जिसमें इंट्रावीनस इम्यून ग्लोबुलिन इस्तेमाल होती है। वो बीमारियाँ ऐसी हैं जैसे माइसीनिया ग्रेविस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, CIDP है। तो उस बीमारियों में हम लोग घरों पे इंट्रावीनस इम्यून ग्लोबुलिन भेजते हैं और हम वो सारी अमेरिका में भेजते हैं। तो अगर आपको और किसी चाहने वाले को कोई बीमारी है इस तरह की जिसके लिए IV इम्यून ग्लोबुलिन इस्तेमाल हो रही है, तो आप हमें फ़ोन करें और हम आपकी इंश्योरेंस से अप्रूवल लेके और आपके घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया। If you are suffering from weakness and inability to walk, pain, numbness, myasthenia gravis, or GBS, if you are having burning sensations which are caused due to nerve diseases such as CIDP, or if you have diabetes or have been diagnosed with fibromyalgia, are you having difficulty climbing stairs and need support to rise up from a chair? If so, then please contact us to see if you can fully recover from your illness. We will help arrange referral to doctors who treat neuromuscular illnesses with immune globulins. Children and adults suffering from repeated ear, throat, or chest infections and allergies can also be completely helped. A simple blood test helps diagnose the immune deficiency responsible for such illnesses. People diagnosed with chronic fatigue may have underlying immune deficiency, which can be treated with IVIG, intravenous immune globulin. The above treatments are FDA approved and covered by all insurance plans. Covered California and Blue Cross members are covered, HMO and PPO. We can help arrange medical treatment in any part of the country and get you a quick appointment in the top neuromuscular centers. We have a comprehensive list of neurologists, immunologists, allergists, dermatologists, rheumatologists, oncologists, and hematologists. Kaba Fusion, patient-focused infusion specialists. अगर आपका दिल चाइनीज खाने को चाह रहा है तो देर ना कीजिए। सिर्फ एक ही जगह ऐसी है जहां लजीज और इश्तेहांगेज चाइनीज डिशेस चाइनीज शेफ के हाथों तैयार की हुई मिलती हैं। स्वीट एंड सार और चिकन कोर्न सूप पाकिस्तान के चाइनीज रेस्टोरेंट की याद ताज़ा कर देगा। ताज़ा सब्जियों और जंबो श्रिम्प से बनाए हुए चाउमीन और चॉप सुई की बड़े पोर्शन जी भरकर खाइए। मुंह में पानी भर लाने वाले वेजिटेबल चिकन और श्रिम्प फ्राइड राइस आपकी जियाफत को 4 चांद लगा देंगे। हर किस्म की तकरीब की केटरिंग के लिए याद रखिए उस्मानिया चाइनीज रेस्टोरेंट, 2244 वेस्ट डीवॉन, 7733384488। नाज़रीन, इसके साथ आपका मेज़बान
वक़ार खान इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।